नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 29 ईयर्स में केवल 4 महीने कम है और ये पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह की धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम कंप्लीट रेक्टेंगल है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। फर्स्ट पहले नुकीला है या दबा हुआ है, पता नहीं चल रहा है, पर फैलेंज अच्छा है तो काम के प्रति अच्छी खासी एनर्जी होती है व्यक्ति में, इच्छा शक्ति होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाएंगे और हाथ के मुकाबले अंगूठा मांसल है। तो ऐसे लोग लॉजिक के साथ बात करते हैं और अपने हितों की रक्षा करने वाले व्यक्ति होते हैं। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव देती है व्यक्ति को। और जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। यहाँ पर ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँचे तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। भूत पर्वत पर खड़ी लाइनें, ऐसे लोग बुढ़ापे में भी इनकम करते रहते हैं। व्यवस्थित इनकम इनके जीवन में आती है और भूत पर्वत अपने आप में उभार है तो व्यक्ति को सुंदरता, वाणी मीठी, बिजनेस सेंस, ये सारा सेंस व्यक्ति को मिलता है। यहाँ पर बढ़िया सी यश साइन भी है इनके हाथ में। ये एक ही साइन ऐसी है जो थोड़ी सी ओपन भी रहे, थोड़ी क्या पूरी भी ओपन रहे तो भी इसका फल मिलता है। तो इनको फेम अच्छा खासा मिलेगा। अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो इनके हाथ में देखिए स्क्वायर। इंटरनेशनल लेवल का काम इनके जीवन में रहता ही है। ज़्यादातर मैंने देखा सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के हाथ में स्क्वायर साइन होती है और अपने आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं ऐसे लोग। आसपास के लोगों को लगता है इनको क्या प्रॉब्लम है, जीवन बल्ले बल्ले, इस तरह की फीलिंग। इनकी लाइफस्टाइल वैसी होती है कि सामने वाला इस तरह से जजमेंट लगाता है। साइनें भी है इनके हाथ में और ये जो लाइन है ये व्यक्ति को हार्ड वर्क कराती है। अब इनकी साइनों को देखते हैं। एक सन लाइन के पास ही बढ़िया सी साइन बन रही है। ये काफ़ी उत्तम साइन है। एक ये है, एक यहाँ पर भी है। दो, और बाकी की छोटी छोटी है। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी है और एक इस जगह पर भी है। और एक नाड़िका रेखा में भी है। तो जीवन में इनको उच्च मध्यम वर्ग का तो जीवन ये हंसते हंसते जिएंगे आने वाले समय में। और एक यहाँ पर भी है। इतनी सारी साइन के धनी है ये यहाँ पर। और स्क्वायर साइन के बारे में मैं बता ही चुका हूँ, काफ़ी बड़े बड़े हैं। ये स्क्वायर देखकर इनको पूछ भी लिया कि आप सॉफ्टवेयर में हो, तो इनका जवाब यस था। यहाँ पर विद्या रेखा है तो बेसिक नॉलेज व्यक्ति को अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। ये इस तरह की लाइन किसी भी हाथ में देखे तो ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं।
यानी इनकी जो कैपेसिटी होगी उससे भी बड़े बड़े लोग संपर्क में आएंगे। इनका जुपिटर माउंट बहुत ख़राब है, और शनि पर्वत तो व्यवस्थित है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जुपिटर माउंट खराब है तो जब सर पे अगर जोर से लगाओ तो सांसारिक यानी पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम नहीं होती। अगर सर पे जोर से ना लगाओ तो दोनों प्रॉब्लम में व्यक्ति के जीवन में रहती है। ऐसे लोगों का परिवार में भी बहुत पैसा जाता है, परिवार के लोग इनसे पैसा मांगते ही रहते हैं। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। यहाँ पर ट्रायंगल भी भरपूर है, मैं इसके लिए दूसरे फोटोग्राफ का यूज़ लेता हूँ। यहाँ पर ट्रायंगल है, ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ या सरकारी लाभ दिलाता है, और ये लाभ न भी हो व्यक्ति के जीवन में तो भी आम लोगों से ज़्यादा ये लोग संपन्न होते हैं। ऐसा ट्रायंगल यहाँ पर भी है। ये स्क्वायर साइन है, व्यक्ति 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करवाएगी। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी उत्तम है। शारीरिक ऊर्जा ऐसे लोगों में अति उत्तम होती है। बाहरी मंगल मध्यम है। जब किसी से मिलेंगे तो किसी से तो बहुत एनर्जी से मिलेंगे और किसी से सेफ्टी लेकर मिलेंगे। और ये जो लाइन है ये व्यक्ति को दुश्मन पैदा करती है। ऐसे लोगों के, और इनकी धन रेखा भी इसी तरह की है कि इनको बार बार जिसको ये तैयार करेंगे उसके द्वारा कहीं ना कहीं इनको जीवन में तकलीफ़ें आती रहेगी। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ी तकलीफ़ें नहीं, पर तकलीफ़ें आएगी। दुश्मनी बढ़ाने वाली रेखा है। और ये लाइन व्यक्ति पर कोर्ट केस भी हो तो उनको विजय प्राप्त होता है। चंद्र पर्वत पर भी देखिए ट्रायंगल, कितने सारे ट्रायंगल है। कितने सांग, ऐसे लोग विदेश में भी सेटल आराम से हो सकते हैं। एक यहाँ पर भी है। या तो आप देश में रहकर विदेश से धन प्राप्त करोगे या विदेश में सेटल हो जाओगे, क्योंकि आपकी जो चंद्र जीवन रेखा है वो भी पूरी चंद्र पर्वत पर जा रही है। तो आप कभी भी विदेश सेटलमेंट हो सकता है आपका। बहुत बड़े बड़े ट्रायंगल है, पूरे चांसेस है आपके विदेश सेटल होने के, पूरे चांसेस। और आपकी धन रेखा जिस तरह की है, ठंडे प्रदेश में जैसे यूएस है, कनाडा है, यूरोप है, ऐसे देशों में जाने की कोशिश करना। जापान है या कोरिया है, इस तरह के देशों में आप सेटल होने की कोशिश करना। गल्फ़ में जाने की कोशिश मत करना, अफ्रीका में भी कोशिश मत करना। और यहाँ मनी ट्रायंगल भी है, तो ये प्लस पॉइंट है। तो ऐसे लोग धन संग्रह अच्छा कर लेते हैं। और चंद्र पर्वत उत्तम है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं। हृदय रेखा शनि पर्वत से शुरू होती है, तो पैसे की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा रहता है। सुबह उठते ही पैसे की तरफ ध्यान जाता है, कामुक भावना। और तीसरी वस्तु रहती है कभी कभी फिजिकल बनना। और 1-2 लाइनें नीचे की तरफ जा रही है, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा दोगे और पैसा वापस नहीं आएगा। अब माइंड लाइन को देखने के लिए मुझे यहाँ पर एक ब्रेक जैसी स्थिति लग रही है। यस, ब्रेक है, पैरेलल लाइन है, ब्रेक तो नहीं है, पैरेलल लाइन है।
यहाँ तक है लाइन और ये दूसरी लाइन है। तो माइंड लाइन में ऐसा कोई बड़ा माइनस पॉइंट नहीं है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति बनोगे नहीं, यहाँ से निकले प्लानिंग बहुत ज़्यादा बनाओगे और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। अब जीवन रेखा पर देखते हैं आपके। यहाँ पर एक 28 के आसपास मुझे कोई रेखा काटती हुई नज़र आ रही है और एक रेखा इस तरह से भी जा रही है। तो यहाँ पर कोई ना कोई राहु रेखा का प्रभाव है आपके जीवन में, वो इस फोटोग्राफ में भी लग रहा है। ये इस जगह पर लग रहा है। तो वर्तमान में राहु रेखा ने काटा आपको। उसके बाद 33 या 34 के आसपास और एक रेखा काटेगी आपको। यहाँ पर भी आपको तकलीफ आएगी। ये माइंड लाइन का कट है, इसको जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और बदलाव आपके जीवन में पेंडिंग है। बीच में एक ऐसा समय आएगा 1-1.5 साल का जो थोड़ा सा तकलीफ देगा आपको। हो सकता है ये 33 वाला ही समय हो, क्योंकि यहाँ पर गैप होकर दूसरी लाइन निकल रही है और यही हो सकता है ये लाइन आपको फॉरेन भी लेकर जाए। ये जो बदलाव है वो फिर 42 में एक राहु रेखा काटेगी, एक 44.5 में राहु रेखा काटेगी। फिर उसके बाद एक रेखा काटेगी आपके 47 के आसपास। फिर 49 में ऑफशूट है और यात्रा रेखा है। और यहाँ से अगर ये लाइन निकलती होगी तो कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ भी है। फिर उसके बाद 51 में राहु रेखा है और यात्रा रेखा भी है। उसके बाद 53 में एक ऑफशूट है, एक नियर एंड डियरर की डेथ है और एक राहु रेखा है। और इसके आसपास में एक यात्रा रेखा भी है 54 के आसपास या उसी पीरियड के आसपास। मैं वापस रिपीट करता हूँ, 42, 44.5, फिर 47, 49 में ऑफशूट, 51 में ऑफशूट यात्रा और हो सकता है नियर एंड डियरर की डेथ, 53 के बाद 54 में यात्रा, फिर 57 में ऑफशूट राहु रेखा और नियर एंड डियरर की डेथ। ये 60 में छोटी सी राहु रेखा, ये 60 में और यात्रा भी है। और ये लास्ट राहु रेखा 63 में और ये 65 में नियर एंड डियरर। इतनी तकलीफ़ें आपको सहन करनी पड़ेगी। जब राहु रेखा आएगी और ऑफशूट आएगा तो कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा आपको। धन रेखा पर कट है, एक उम्र 33 के आसपास। ये कोई ना कोई रुकावट वाला समय होगा और कोई ना कोई पारिवारिक एक्सपेंस करवाएगा आपसे। फिर एक छोटा सा 54 के आसपास भी कट है। फिर ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है, ये इस जगह पर 41 में इन्वेस्टमेंट होगा, इस लाइन पर 46 में इन्वेस्टमेंट होगा इस जगह पर, और इस जगह पर 53 में इन्वेस्टमेंट होगा। एक ही लाइन 3 बार इन्वेस्टमेंट कराएगी आपसे। और ये लाइन है, ये 54 में इन्वेस्टमेंट कराएगी इस जगह पर, और इस जगह पर 49 में इन्वेस्टमेंट कराएगी। बाकी ऐसा मेजर कोई प्रॉब्लम है नहीं।
अब धन रेखा का जो प्रकार है, आपको पैसा तो अच्छा देगी वो धन रेखा, पर जो माइनस पॉइंट है वो इस तरह का है कि ये पीरियड थोड़ा सा संघर्ष वाला रहेगा आपका 33 से लेकर 35-36 तक। ये पीरियड या 33.5 से लेकर ये पीरियड जीवन का ज़्यादा संघर्ष वाला पीरियड रहेगा आपका। और मुझे लगता है ये जो मैं गैप दिखा रहा था जीवन रेखा का, वो उसी समय में है। तो ये एक संघर्ष वाला आपका समय रहेगा। और उसके बाद ये लाइन चली। अब ये लाइन आपको पैसा तो देगी क्योंकि थ्रेड है इसमें, पर बीच बीच में आप देखिए जैसे ये बीच बीच में कोई एक्सपेंस भी करवाएगी या रुकावटें भी देगी। हर साल 1.5 साल में छोटी छोटी रुकावटें आपको फील होगी। और थोड़ी सी आसपास में रेडिश यानी लाल कलर की है, तो वही हिसाब से खर्च का पैमाना ज़्यादा रहेगा। पर थ्रेड होने की वजह से इनकम तो अच्छी खासी जनरेट होगी आपके पास। पर ये डिफरेंट ही टाइप की धन रेखा आपकी, और ये इसी तरह चलता रहेगा आपके जीवन में। फिर यहाँ से रिलैक्स होता दिखेगा 51 के बाद। फिर 51 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर भी इसमें भी घबराने जैसा नहीं है, केवल 2-2, 3-3 महीना 6 थोड़ा सा कोई ना कोई छोटे मोटे खर्च आएंगे, छोटी मोटी रुकावटें आएगी, तो ज़्यादा घबराने वाला सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि थ्रेड स्ट्रांग है। अंदर तक व्यवस्थित तलवार कट धन रेखा चल रही है। पैसा तो देगी, थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा देगी। और आपके पास साइन भी है, हाँ बहुत ज़्यादा बड़ी साइनें नहीं है, पर फिर भी उच्च मध्यम वर्ग बहुत अच्छी तरह से जीवन यापन कर लोगे। और इसी तरह की धन रेखा में अगर मैंने जैसे शुरुआत में बताया ऐसी जगह पर चले गए तो उत्तम प्रोग्रेस और ज़्यादा पैसे इस रेखा से कमाओगे आप। बाकी बुढ़ापे तक ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम आपके हाथ में नज़र नहीं आ रहा। और फॉरेन सेटलमेंट मुझे पक्का नज़र आ रहा आपके हाथ में, पक्का। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।